Hello student, good morning. Standard 6, subject Hindi, chapter number 16, विशेष पुरस्कार। इस चैप्टर के द्वारा प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बाल मन में उठने वाली सच्चाई, प्रेम, दया, ईमानदारी और सेवा जैसे सद्गुणों से युक्त एक बालक की कहानी दी गई है। उस बालक द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य नैतिक आचरण मीन्स अच्छे गुण एक झलक अवश्य दिखाई देती है। समाज के सामान्य लोग उसे उद्दंड और अशिष्ट बालक मानते थे। अशिष्ट मीन्स इनडिसिप्लिन बालक। उसकी शरारतों में छिपे उत्तम चरित्र को पहचान कर उसके गुरु ही उसे विशेष पुरस्कार देते थे। एक तपन नाम का लड़का है जो आए दिन शरारतें करता रहता है और सभी गांव वाले भी उसकी शिकायतें और सभी गांव वाले भी बोलते थे कि ये लड़का अशिष्ट है, इनडिसिप्लिन है, सभी जगह पे उद्दंड मचाता है, तोड़फोड़ करता है। पर उसके गुरु ने, उसके शिक्षक ने ही उसको पहचान कर उसको एक विशेष पुरस्कार दिलवाया। तो यहाँ पर तपन नाम का एक लड़का है। तपन पदुमनी गांव के किरानी का मझला लड़का है। किरानी मीन्स एक व्यापारी जो किरानी की दुकान चलाता है, उसका एक मझला लड़का। मझला मीन्स बीच वाला है। जैसे 3 लड़के हो तो बड़ा, छोटा और बीच वाला है मीन्स की मझला लड़का। सांवला रंग, बड़ी बड़ी आंखें, फुर्तीला, साथ ही पढ़ने लिखने में भी तेज। सांवला मीन्स थोड़े सांवले रंग, फुर्तीला यानी कि चुस्त, साथ ही पढ़ने लिखने में भी तेज। पढ़ने लिखने में भी वो होशियार था, तेज था। वह पहले या बिना कारण किसी को परेशान नहीं करता था। वो पहले किसी को भी ऐसे बिना कारण परेशान नहीं करता था, किसी से झगड़ा नहीं करता था। पर अगर कोई उससे उलझे या उसे चिढ़ा दे तो बस फिर उसकी खैर नहीं। पर उसको कोई चिढ़ाए उसको तो उसकी खैर नहीं। हाई स्कूल में उसे आए अभी सिर्फ 1 माह हुआ था। स्कूल में, हाई स्कूल में आए उसको सिर्फ 1 माह। माह मीन्स महीना, 1 मंथ ही हुआ था। इसी बीच उसकी शिकायतें आने लगी। 1 ही महीने में उसकी शिकायतें, फरियादें उसकी आने लगी। पदुमनी गांव के ही व्यापारी हरेन महाराज ने तपन के खिलाफ हेडमास्टर से फरियाद की। जो उसी गांव का, पदुमनी गांव के ही एक व्यापारी हरेन महाराज, उनका नाम था हरेन महाराज, उसने तपन के खिलाफ उसके हेडमास्टर, उसके प्रिंसिपल को फरियाद की। हेडमास्टर को दी गई अपनी अर्जी में उसने लिखा था, कल बदमाश तपन ने लड़कों के झुंड के साथ बिना कारण ही उसकी दुकान पर पत्थर बरसाए और उसके उकसाने पर दूसरे लड़कों ने दुकान में घुसकर गड़बड़ी की। इसलिए हेडमास्टर साहब इसका उचित फैसला कर दे। व्यापारी ने एक अर्जी लिखी, एक कंप्लेन लिखी कि ये तपन नाम के लड़के ने कल उनके दोस्तों के साथ, लड़कों के झुंड के साथ, एक टोली के साथ उसकी दुकान पे जाके, दुकान में जाके तोड़फोड़ की और इसका आप
उचित फैसला करे। हेडमास्टर ने हाथ में पकड़ी बैट हिलाते हुए कहा, लड़के तुम्हारे नाम तपन है? जी सर, उसने विनम्रता से जवाब दिया। कल शाम को लड़कों की टोली लेकर तुमने उनकी दुकान पर पत्थर क्यों फेंके थे? हेडमास्टर ने आंखें तरेर कर पूछा, आंखें ऐसे निकाल कर पूछा। जी सर, परंतु आदि के साथ इनकी दुकान पर मैंने पत्थर फेंके थे, यह सच है, तपन बोला। उसने बोला, हाँ, मैंने मित्र के आदि के साथ मैंने उनकी दुकान के ऊपर पत्थर फेंके थे। क्यों फेंके थे पत्थर, बताओ? हेडमास्टर ने डांटा। उसके प्रिंसिपल ने उसको डांट कर कहा कि क्यों फेंके थे पत्थर, तुम बताओ। सर, चीजें बेचते समय यह आदमी ग्राहकों को ठगा करता है, कीमत भी ज्यादा लेता है, तोल में भी कम देता है। इसने कागज के ऐसे थैले बनवाए हैं जिनकी पेंडिंग में मोटी मोटी दफ्ती लगी रहती है। अपन ने बताया कि वो ग्राहकों को ठगता है। ठगना मीन्स छल से लूटना। और वो तोल में भी, जो ग्राहकों को जो चीजें वो देता है, वो तोल में भी वो कम देता है। और इसकी कागज के ऐसे थैले बनवाए हैं जिनकी पैदी में मोटी मोटी दफ्ती लगी रहती है। दफ्ती मीन्स कुत्ता, एक प्रकार का कत्ता लगा रहता है। सर, परसों सवेरे इसके यहाँ से 1 किलो दाल ली थी, पर घर लाकर तोली तो सिर्फ 800 ग्राम दाल निकली। हमने बताया कि कल मैंने उसकी दुकान से 1 किलो दाल ली थी, पर घर जाके जब मैंने उसको तोला तो सिर्फ 800 ग्राम ही निकली। मैंने जब कल शाम को इसे वह बात बताई तो इसने मुझे झिड़क कर दुकान से भगा दिया था। सर, इसी कारण मैंने लड़कों को साथ लेकर इसकी दुकान पर पत्थर फेंके। तपन ने कहा। जब वो दाल उसने ली और 800 ग्राम ही दाल निकली, कम माप दिया था, कम तोला था, तो तपन वो व्यापारी को बताने गया तो उसने उसको धमका कर वहां से भगा दिया। और तपन बोला कि इसी कारण मैंने उसकी दुकान पर पत्थर फेंके थे। हेडमास्टर ने हरे महाराज के चेहरे पर नजर डाली। उसका चेहरा श्याह पड़ गया था। मीन्स वो शर्मा गया था। हेडमास्टर ने कुछ सोचा, फिर तपन की ओर देखकर बोले, जो भी हो, तुमने यह काम अच्छा नहीं किया। किसी के यहाँ आकर उपद्रव करना अच्छा नहीं होता। उपद्रव करना मीन्स तोड़फोड़ करना, उद्यम मचाना। अगर महाजन ने बुरा काम किया है तो उसका फैसला सरकार या लोग करेंगे। फिर क्या गलत काम का सुधार कभी मारपीट से होता है? उसके प्रिंसिपल ने उसको बताया कि जो उसने गलत काम किया है तो उसका फैसला सरकार या गांव के लोग करेंगे। और गलत काम का सुधार यानी कि किसी को सुधारने के लिए, कोई भी गलत काम को सुधारने के लिए मारपीट करना अच्छी बात नहीं है। कुछ दिन बाद एक और घटना हो गई। घटना स्कूल की 5वीं घंटी में हुई। तपन स्कूल से आसपास घूमने वाले एक उद्दंड सांड को वश में करना चाहता था। उसके लिए तपन अपने को अपराधी नहीं मानता। उसी सांड ने वहां के लोगों की नाक में दम कर रखा था। कई लोगों को सींग मारकर उसने घायल कर दिया था। कुछ दिन की
बात है, एक घटना हुई स्कूल की 5वीं घंटी जब स्कूल में रिसेस होती है तो वहाँ पे जो घंटी बजती है, बेल बजता है, तो 5वीं जब बेल बजी तब तपन के स्कूल के आसपास घूमने वाले एक उदंड सांड एक बेल को वश में करना चाहता था। उसके लिए तपन उनको अपराधी नहीं मानता था, अपने उनको अपराधी नहीं। उस सांड ने कई लोगों को नाक में दम कर रहा था और कई लोगों को उसका सींग मारकर उसको घायल भी कर दिया। कुछ सोच विचार कर उस दिन विराट की घंटी में वह कहीं से रस्सी और एक छड़ी ले आया। चुपके से सांड के पास पहुंचकर मौके से न जाने कब कैसे अचानक कूदकर उसकी पीठ पर सवार हो गया और घोड़े की तरह सांड के मुंह में रस्सी की लगाम डाल दी। सांड कूद फांद हिलडुल दौड़ धूम कर कैसे भी हो तपन को नीचे गिरा देने की कोशिश करने लगा। एक दिन तपन एक ऐसी रस्सी ले आया और अचानक उसके ऊपर कूदकर उसके मुंह पर रस्सी की लगाम डाल दी और सांड जो था वो किसी भी तरह कूदकर तपन को गिरा देने की कोशिश कर रहा था। लगाम खींचकर तप्पन ने सांड की पीठ पर 2-4 छड़ी जमा दी। सांड बिल्कुल मतवाला सा हो उठा। वह स्कूल की 4 दीवारी के अंदर घुस आया और 7वें वर्ग के बीचों बीच होकर दौड़ने लगा। अचानक एक ऐसी चिंतनीय घटना देखकर उस वर्ग के शिक्षक और छात्रों के होश हवास गुम हो गए, भगदड़ मच गई, जिसे जिधर जगह मिली उधर भागा। सांड जो था वो बिल्कुल स्कूल में घुस आया और चादरी वाली के अंदर घुस आया। 7वें वर्ग के बीचों बीच होकर दौड़ने लगा। एक क्लास में होकर वो दौड़ने लगा और वहां पे भागदड़ मच गई, लोग घबरा गए और जहां जिधर जगह मिली वहां पर वो पहुंच गए, जहां उधर चले गए। हेडमास्टर के पास तपन के खिलाफ फिर मामला आया। सांड के संबंध में शिकायत पाते हेडमास्टर आग बबूला हो उठे। हरेन महाराज वाली और बीच बीच में दूसरे लड़कों की छोटी मोटी घटनाएं याद आ जाने के कारण उनका मन और भी कड़वा हो उठा था। उन्होंने तुरंत तपन को बुला लाने की लिए चौकीदार को भेज दिया। जब ये शिकायत भी प्रिंसिपल के पास आई तो प्रिंसिपल ने चौकीदार को उसको बुलाने के लिए भेज दिया। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर को हम यहाँ तक समझते हैं। दूसरे वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे देखेंगे।